दूर नहीं होता था। आज परसों बीत गई, लेकिन आज कन्हैया ने चेहरा नहीं दिखाया। वो मैया कितनी अपनी पक्की छाती करती है, जिनका बेटा परदेश 2, 4, 5 साल तक चला जाता है और लौट करके घर नहीं आता है, तो विचार करिए वो मैया कैसे घर में रहती है, कैसे घर में जीती है। अगर किसी का बेटा और परदेश नौकरी करता हो, परदेश में नौकरी करता हो और नौकरी करने के बाद में किसी भी प्रकार से उसे 1 या 2 या 3, 4 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो वो अपनी मैया से कहता है कि मैया आज मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, लाओ एक बार मैं अपनी मैया को फोन कर लेता हूँ, एक कॉल कर लेता हूँ। लाला दूर प्रदेश से कॉल करते हैं। बेटा ने फोन किया, घर में पत्नी के पास मोबाइल पहुंच गया। पत्नी से कहा कि मैं कल घर आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। तो उन्होंने भी अपनी फरमाइश बता दी। बहन के पास गया तो बहन ने भी अपनी फरमाइश बता दी कि भैया एक अच्छा सा नया सूट लेकर के आना। भाई के पास मोबाइल गया, भाई ने भी अपनी शौक बता दी कि भैया मेरे लिए ये चीज लेकर के आना। जब अंत में फोन और माता और पिता के पास पहुंचा तो लाला ने कहा कि मैया मैया तेरे लाला घर आ रहा हूं, मैया बता तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। मैया बहुत दिन बाद मुझे छुट्टी मिली है और मैं घर आ रहा हूँ, बताइए किसी चीज की तुम्हें आवश्यकता हो तो अपने बेटा को बताओ। सारे घर ने अपनी फरमाइश बता दी और माता पिता आंखों में से आंसू बहाते हुए और मोबाइल पर ही रोने लगे, बोले बेटा बेटा तू पागल हो गया है, अरे ऐसे सवाल नहीं करते, अरे तेरे मैया और पिता को क्या चाहिए, लाला तू सही सलामत घर पे आ जा, इससे ज्यादा और तेरी मैया को कछु न चाहिए, बस तेरा लाड़ दुलार चाहिए। लाला बहुत दिन हो गया मैंने तुझे अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं केवल तुझे अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। लाला घर जल्दी आ जा, तेरी मैया तेरा इंतजार करेगी। और मोहल्ले में बस्ती में सभी को बताती है कि बहन मेरा लाला आज 5 वर्ष बाद और बाहर प्रदेश से आ रहा हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा परिवार खाना पीना खा करके तैयार बैठा है, लेकिन मैया के मुख से एक भी निवाला नहीं जा रहा है, जल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैया इंतजार कर रही है कि मेरा लाला आवे वो मैं तभी भोजन करूंगी, मेरा बेटा आवे वो मैं तब भोजन करूंगी। माता पिता का एक बेटा या बेटी के साथ में बड़ा पावन रिश्ता होता है। माता बेटा पल भर में अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन मैया मरते मरते तब तक भी अपनी औलाद को शीश दे करके जाती है, कभी बद्दुआएं दे करके नहीं जाती। जब कितने भी बेटा ने कष्ट दिए हो, मैया को कितने भी कष्ट दिए हो, लेकिन माँ की आत्मा से कभी बद्दुआएं नहीं निकलती, केवल दुआएं निकलती है। माँ एक ही कहती है कि बेटा तूने मुझे कष्ट दिया, कोई बात नहीं है, मैं हंस हंस के सह गई, लेकिन लाल जब तुझे तेरे हृदय को कष्ट होगा तो तेरी मैया सह नहीं पाएगी। तो तेरी मैया मर जाएगी। माँ और पिता बस एक ही बात चाहते हैं
कि जहां भी रहे मेरी औलाद सही सलामत रहे। खूब फूले पड़े, खूब आगे बढ़े। माँ और पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं समझते, लेकिन हमारे कलयुग कोई भी अपने माता और पिता को माता पिता नहीं मानते। ये तुम्हारी भूल है भैया। माँ और पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। मैंने देखा कि सावन का महीना लगते ही, और देखना ना जाने कितने भक्त और हरिद्वार कावड़ लेकर के जाएंगे, कावड़ भर कर के लेकर के आएंगे। और एक तो भैया वो चल गई है, वैसे कहते थे डाक कावड़, सो पिचकारी से लेके वह भागते चले जा रहे हैं। कावड़ में मात्र 2 लोग या 1 लोग ही जाते हैं जो कंधे पर रख करके लेकर के जाते हैं। अरे कावड़ तुम और हम क्या उठाएंगे जो सरवण ने उठाई थी। काऊ मैया के घर में लाला जन्मे और फिर वो संस्कारी निकले तो मैया के मुख से एक ही बात निकलती है, वारे मेरो लला बड़ा सरवण है। क्योंकि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। डाक कावड़ लेकर के जा रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, नंगे पांव दौड़ रहे हैं। और घर में माता पिता की लड्डू को डोरी भी काटी गई है। वहां तो तुम कावड़ चढ़ा रहे, डाक कावड़ ले जा रहे भर भर के। अरे भैया आज भैया हमारी 7वीं कावड़ जा रही है, आज तो हमारी 8वीं जा रही है, आज तो हमारी 9वीं जा रही है। अब जिन्हें पास में बुलाएंगे और जी पूछी जावे कि भैया मुझे यूं बता दे कि डाक कावड़ तो तेरी 7वीं जा रही है, पर तेने कभी अपने माता पिता को नहाए को एक बाल्टी पानी धरोगा है? तो बिन के मुंह में तो जवाब नहीं निकले वो। अरे ऐसे कावड़ बनने से क्या फायदा जो तुम घर के माता पिता के, जो घर में माता पिता बैठे हैं, तुम सरवण बन करके तो वहां जा रहे हो, लेकिन सरवण के माता पिता घर में तुम जरूर है। उन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं दे सकते हैं? उन्हें अच्छी गर्मी में लाइट और उनका व्यवस्था नहीं दे सकते। और भगवान की ये कावड़ बनने को जा रहे हो तो ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारी पूजा या तुम्हारी कावड़ को स्वीकार नहीं करेंगे।